गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीं कक्षा मैथ्स 2 का 7वां चैप्टर हम लोग कर रहे थे, निर्देशांक भूमिति। और आज 13 मार्च वर्ष 2021 प्रश्न संग्रह 7.2 के सवाल मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पहला सवाल क्या दिया है कि आलेख कागज़ पर ये 3 बिंदु स्थापित करना है। A3,0, B3,3, C0,3 ये बिंदु स्थापित करना है। फिर AB और BC को खींचना और बताना है कि कौन सी आकृति मिलती है। तो ये ग्राफ पेपर पे करना है, मैंने नोटबुक पे किया हुआ है। नोटबुक पे भी आप कर सकते हो। इस तरह से एक आड़ी रेखा खींचना है x अक्ष और ये खड़ी रेखा y अक्ष। फिर 1-1 सेंटीमीटर पे मैंने 1 सेंटीमीटर पे 1 लिया, 2 उसके बाद 1 सेंटीमीटर पे 2, 1 सेंटीमीटर पे 3। ऐसे ही बाईं तरफ भी 1-1 सेंटीमीटर पे -1, -2, -3 लिया है। इसी प्रकार ऊपर y अक्ष पर ऊपर की तरफ 1, 2, 3 1-1 सेंटीमीटर पे, नीचे भी 1-1 सेंटीमीटर पे -1, -2, -3 लिया। पहला बिंदु स्थापित करना है 3,0। चूँकि यहाँ पर y निर्देशांक 0, इसका मतलब x अक्ष के ऊपर 3 पर रहेगा। तो x अक्ष के ऊपर 3 पर, यानी ये बिंदु A हो गया। P कहाँ है? 3,3, यानी इसका x अक्ष भी 3 होना चाहिए, y अक्ष भी 3 होना चाहिए। तो x अक्ष पे 3 के सामने और y अक्ष पर भी 3 के सामने, तो यहाँ पर बिंदु B हो गया। C का निर्देशांक 0,3 दिया है। चूँकि यहाँ x निर्देशांक 0 है, इसलिए y अक्ष पर 3 पर होगा। तो यहाँ पर ये y अक्ष पर बिंदु C हो गया। उसके बाद बोला है AB और BC को मिलाने के लिए, तो AB और BC मिला दिया। फिर बताना है कि कौन सी आकृति है। तो देखो, यहाँ AB जो है वो भी 3 है, AB की ऊंचाई 3 है। BC भी देखिए, ये भी 3 है। फिर ये OC, ये भी 3 है। OA, ये सब भुजा यहाँ सर्वांगसम है। और यहाँ ये सारे कोण भी यहाँ 90 डिग्री हैं। तो इसलिए चतुर्भुज ABCO क्या है? एक वर्ग है। यानी यहाँ कौन सी आकृति मिलती है? वर्ग की आकृति मिलती है। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल की। y अक्ष के समांतर तथा उस अक्ष के बाईं ओर 7 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखना है। अब चूंकि ये y अक्ष के समांतर की बात हो रही है, तो जब भी y अक्ष के समांतर का समीकरण लिखना है तो आपको ये x बराबर लिखना पड़ेगा। तो y अक्ष के समांतर है, इसलिए x बराबर, बाईं ओर है इसलिए -7 इकाई है इसलिए 7। तो समीकरण हो गया x बराबर -7। तीसरा सवाल, ये x अक्ष के समांतर है इसलिए y बराबर हो जाएगा, नीचे की ओर है इसलिए माइनस, और ये 5 है इसलिए ये 5 आ गया। तो y बराबर -5 तीसरे सवाल में समीकरण है। चौथे सवाल में ये बिंदु Q -3, -2 दिया हुआ है और ये बिंदु जो है y अक्ष के समांतर एक रेखा पर है। तो उस रेखा का समीकरण हमें लिखना है और आलेख भी बनाना है। y अक्ष के समांतर है, इसका मतलब x बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, x का निर्देशांक -3 है, तो x बराबर -3 हो जाएगा। अब इसका आलेख कैसे बनाएंगे? x अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर पे 1, 2, 3 ले लिया। इसी प्रकार बाईं तरफ -1, -2, -3 ले लिया। अब हमें x बराबर -3 चाहिए, तो ये जहाँ पर -3 है वहीं से एक रेखा जो कि y अक्ष से समांतर है खींच दिया। तो ये समीकरण मिल गया x बराबर -3। पाँचवा सवाल देख लेते हैं। पाँचवा सवाल यहाँ पर क्या है? y अक्ष और x बराबर -4 ये समांतर रेखाएं हैं। इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो x बराबर -4 ये रेखा y अक्ष से समांतर है और y अक्ष के बाईं ओर माइनस है, इसलिए बाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर है। तो यहाँ जो दूरी है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, वो 4 इकाई आ जाएगी। तो इस तरह आज मैं 5 सवाल बताया हूँ। आगे के सवाल अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। तो आप लोग इन 7.5 मैथ्स 2 9 स्टैंडर्ड मैथ्स 2 के ये 7.2 के ये 5 सवाल आप लोग हल करिए और हल करके फिर मुझे शेयर करिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।